अच्छा उससे पढ़ रहे थे ना हम। देखो क्लोरोफाइसिए देख चुके और पीओफाइसिए भी देख चुके हैं ना। थर्ड क्लास कौन सी थी? रोडोफाइसिए। थर्ड क्लास है रोडोफाइसिए। क्लोरोफाइसिए जो हैं उनका कलर कैसा होगा? ग्रीन। यूजुअली ग्रास ग्रीन। कौन से दो पिगमेंट की वजह से? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। उसके बाद हमने देखा था कि ब्राउन एल्गे में कितने पिगमेंट हैं? 5। पहला, दूसरा, तीसरा ज़ैंथोफिल, फोर्थ फ्यूकोजेंथिन और फिफ्थ था कैरोटिनॉइड। फिफ्थ था कैरोटिनॉइड। ठीक है। अब पिगमेंट की अमाउंट डिसाइड करेगी कि कलर क्या होगा। ब्राउन एल्गे का कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन हो सकता है। ठीक है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? हाँ, बेंथम एंड हुकर। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ठीक है। अब जो थर्ड क्लास है हमारे पास, अच्छा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ग्रीन एल्गे के एग्जाम्पल क्या थे? कारा, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा एंड क्लोरेला एज वेल। ठीक है। उसके बाद आया फियोफाइसिए। फियोफाइसिए के एग्जाम्पल्स, पहला एक्टोकार्पस, दूसरा केल्प, तीसरा लेमिनेरिया, फोर्थ सार्गेसम, एक और बच गया डिक्टेओटा, है ना। और क्या बच गया? डिक्टेओटा। अब थर्ड क्लास, एल्गे में 3 क्लास है ना टोटल। थर्ड क्लास आती है रोडोफाइसिए। रोडोफाइसिए के मेंबर्स आर कॉमनली नोन एज रेड एल्गे। ठीक है। इनके मेंबर्स को बोलेंगे रेड एल्गे। और ये रेड होते हैं किसकी वजह से? कहीं भी कलर किसकी वजह से आता है? पिगमेंट की वजह से। तो यहाँ पे पिगमेंट का नाम है आर फाइकोइराइथ्रिन। आर फाइकोइरेथ्रिन। ठीक है। इरेथ्रिन बोल लो, आर फाइकोइरेथ्रिन, आर फाइकोइरेथ्रिन। जैसे देखो हम आरबीसी सुनते हैं ना। आरबीसी क्या होती हैं? रेड ब्लड सेल। आरबीसी होती हैं रेड ब्लड सेल। तो उनका एक और नाम होता है इरिथ्रोसाइट, है ना। एक और नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। मतलब इरिथ्रो वर्ड कहीं ना कहीं कौन से कलर से रिलेटेड है? रेड कलर से रिलेटेड है। तो डोमिनेंस मतलब ज्यादा, है ना। प्रीडोमिनेंस मतलब इनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है? आर फाइकोइरेथ्रिन, आर फाइकोइरेथ्रिन। और ये पिगमेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में है, इसीलिए इनका कलर है रेड। ठीक है। तो रेड एल्गे में एक ही पिगमेंट बताया अब तक, उस पिगमेंट का नाम आर फाइकोइरेथ्रिन, आर फाइकोइरेथ्रिन। बाकी और भी 2 पिगमेंट है इसमें, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। ठीक है। जैसे क्लोरोफाइसिए में था ए और बी, फियोफाइसिए में ए और सी, और रोडोफाइसिए में ए और डी। ए और डी यहाँ पे होगा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। अब मेजॉरिटी में जो रोडोफाइसिए के मेंबर हैं वो मेराइन होते हैं। कैसे होंगे? मेराइन। और मेराइन में भी ये हमें वार्मर एरियाज में मिलते हैं, जहां थोड़ी गर्मी होगी ना वहां पे हमें मिलेगी रेड एल्गे। क्या मिलेगी? रेड एल्गे। ठीक है। तो ज्यादातर रेड एल्गे हमें कौन से हैबिटेट में मिलेंगे? मेराइन हैबिटेट में, और मेराइन में भी वार्म एरियाज में। ठीक है। जो क्लोरोफाइसिए के मेंबर थे वो हमें फ्रेश वाटर में भी और मेराइन वाटर में भी। और ब्राउन एल्गे प्राइमरीली मेराइन, और ये है मेजॉरिटी मेराइन। मेजॉरिटी में मेराइन में मिलेंगे, और वो भी वार्मर एरियाज में। सारे हाँ, ऑलमोस्ट सारे सी वाटर में। ठीक है। सॉल्ट वाटर में। उसके बाद अच्छा अगर हम देखें पिगमेंट का, तो पिगमेंट जो है रेड एल्गे में कौन सा है? अभी बताया, आर फाइकोइरेथ्रिन, आर फाइकोइरेथ्रिन। उसके बाद बात करते हैं इनके हैबिटेट की। वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर एट ग्रेट डेप्थ इन ओशन। जो रेड एल्गे वाले हैं ना, जो रेड एल्गे के मेंबर हैं, ये हमें दोनों जगह मिलते हैं। जैसे मान लो कोई भी ओशन है, ओशन में क्या होगा? एक तो वो सरफेस है जो ऊपर ऊपर है, वाटर की वो सरफेस, और एक जो बिल्कुल डीप में है ना। तो जो ऊपर वाली सरफेस है वहां पे तो अच्छी लाइट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल नीचे है वहां पे इतनी लाइट नहीं पहुंच पा रही। तो अब होता क्या है कि जो रेड एल्गे है ना वो हमें सरफेस पे भी मिलती है, मतलब ऐसी जगह जहां लाइट अच्छी आ रही है, और ऐसी जगह भी मिलती है जहां लाइट बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल डीप इन द ओशन। ठीक है। तो जो रेड एल्गे का हैबिटेट है वो वाटर की सरफेस पर भी है जहां पे लाइट बिल्कुल अच्छी है, और बिल्कुल डीप इन द ओशन भी है जहां पे लाइट इतनी अच्छी नहीं है। अब इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आएगा 12th क्लास में।
तो ये ध्यान रखना, क्या बताया मैंने कि जो रेड एल्गे है वो वाटर की सरफेस पे भी मिलती है, ठीक है, जहां पे लाइट बिल्कुल अच्छी है, और डीप इन द ओशन भी मिलती है जहां लाइट इतनी नहीं आ रही। पिगमेंट कौन सा है इसमें? आर फाइको इरिथ्रिन, आर फाइको इरिथ्रिन, वहां पे पूछूंगी ये। हाँ हाँ, यही कॉन्सेप्ट है उसमें 12th में, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है उधर। उसके बाद अब बात करेंगे कि इनके अंदर जो इनकी बॉडी है उसको हम बोलेंगे रेड थैलाई। क्या बोलेंगे? रेड थैलाई बोलेंगे, ठीक है। अब रेड थैलाई जो इनका यानी जो इनकी बॉडी है वो मल्टी सेल्यूलर है। इनकी बॉडी कैसी है? मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है। सम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखो हम देखते हैं, पहले सेल है, सेल से मिलके बनता है टिश्यू, है ना, सेल से मिलके बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन। तो जैसे जैसे ये चीजें जुड़ती जाती है ना, ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होती जाती है, ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होती जाती है। तो जो रेड एल्गे के मेंबर है उनका जो रेड थैलाई है वो होगा मल्टी सेल्यूलर, और कुछ रेड एल्गे के अंदर कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर तुम्हें याद हो प्लांट किंगडम में हमने क्या देखा था? मल्टी सेल्यूलर या और क्या था? टेबल खोलो अपने। मल्टी सेल्यूलर या लूज टिश्यू, इसमें था या फंजाई में था? पंजाब में था। इसमें क्या था? टिश्यू एंड ऑर्गन। टिश्यू एंड ऑर्गन। तो बहुत सारे सेल जुड़ गए, मतलब या तो वो होगा मल्टी सेल्यूलर, और बहुत सारे जो मेंबर हैं, मतलब कुछ लिखा है इन्होंने, कुछ जो मेंबर होंगे रेड एल्गे के उनका होगा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब टिश्यू मिलके बना देंगे ऑर्गन, टिश्यू मिलके बना देंगे ऑर्गन। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो इनकी बॉडी है रेड एल्गे की उसको रेड थैलाई बोलेंगे। अब रेड थैलाई जो है वो होगा मल्टी सेल्यूलर, बट कुछ एल्गे के अंदर, कुछ रेड एल्गे के अंदर इसमें हमें दिखेगा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो रेड थैलाई multicellular. In most of the red algae food is stored as Floridian starch. यहाँ पे रेड एल्गे में फूड स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होगा, ठीक है। अब फ्लोरिडियन स्टार्च जो है इन स्ट्रक्चर वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ये फ्लोरिडियन स्टार्च जो है ये स्ट्रक्चर वाइज बहुत हमें सिमिलर दिखता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसा। अब देखो ये अमाइलोपेक्टिन क्या है, ग्लाइकोजन क्या है, वैसे बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे, बता देती हूँ पर यहाँ पहले तो स्टोर्ड फूड देख लो। जो ग्रीन एल्गे है, ग्रीन एल्गे में फूड स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में और प्रोटीन की फॉर्म, है ना। और जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये फूड स्टोर होता है उसका नाम हमने दिया था, वेरी गुड, उसका नाम हमने दिया था पायरिनोइड। नाम क्या दिया था? पायरिनोइड, ठीक है। फिर हमने देखा ब्राउन एल्गे, ये बात तो किसकी हो गई? ग्रीन एल्गे के। फिर हमने देखा था ब्राउन एल्गे। ब्राउन एल्गे के अंदर भी फूड स्टोर होता है एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन, लैमिनेरिन, ठीक है, लैमिनेरिन एंड मैनिटोल, लैमिनेरिन एंड मैनिटोल, ठीक है। ये दोनों है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो ब्राउन एल्गे में ऐसे स्टोर होगा फूड। लैमिनेरिया अलग है और लैमिनेरिन अलग है, ठीक है। लैमिनेरिन है जिसकी फॉर्म में फूड स्टोर होगा, और लैमिनेरिया एक एल्गे है, ब्राउन एल्गे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें रेड एल्गे की, रेड एल्गे में फूड स्टोर होता है एज फ्लोरिडियन स्टार्च। फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च, फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। अब ये ना फ्लोरिडियन स्टार्च और कुछ नहीं है, ये हमें दिखता है दो स्ट्रक्चर जैसा। पहला स्ट्रक्चर है अमाइलोपेक्टिन, पहला स्ट्रक्चर क्या है? अमाइलोपेक्टिन। और दूसरा स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? ग्लाइकोजन। अब तुम्हें लग रहा होगा ये दोनों क्या है ना, सुने नहीं होंगे कभी। अब देखो अमाइलोपेक्टिन क्या है? स्टार्च तो सुना है ना, स्टार्च है हमारे पास, क्या है? स्टार्च। अब स्टार्च में हमने डाल दिया पानी, स्टार्च में हमने डाल दिया पानी, तो स्टार्च टूट जाता है, स्टार्च टूट जाता है। जहां भी पूरी बायो में मैं टूटना बोलूं, टूटने का मतलब होता है लाइसिस, टूटना मतलब लाइसिस, और पानी मतलब हाइड्रो, पानी मतलब हाइड्रो। तो हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करेंगे, हम स्टार्च का क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस, यानी स्टार्च पे पानी डाला तो स्टार्च का लाइसिस हो गया, स्टार्च का लाइसिस हो गया, मतलब स्टार्च टूट गया। अब जब स्टार्च टूटता है तो स्टार्च टूट के दो चीजें बनाता है। पहला बनाता है अमाइलोज,
पहला क्या बनाता है? अमाइलोज, ठीक है। और दूसरा ये बनाता है अमाइलोपेक्टिन। दूसरा क्या बनाता है? अमाइलोपेक्टिन। दूसरा बनाता है अमाइलोपेक्टिन। और ये अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन और कुछ नहीं है बल्कि ग्लूकोज ने ही जुड़ जुड़ के बना दिया अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। एक सिंपल है, एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। पूरा पढ़ाऊंगी बायोमोलिक्यूल्स में। अभी जैसे मैं लिखवाऊं वैसे लिख लेना, अभी मत लिखो, ठीक है, मैं लिखवा दूंगी ये। तो हमने क्या देखा कि स्टार्च है, स्टार्च अगर टूटता है पानी की प्रेजेंस में तो देगा हमें अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। और ये अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन कुछ नहीं है बल्कि ग्लूकोज ने ही जुड़ जुड़ के बनाया है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। मतलब इन शॉर्ट स्टार्च और कुछ नहीं है, ग्लूकोज ने ही जुड़ जुड़ के बना दिया स्टार्च। और ये दोनों जब जुड़ते हैं अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन तो बनता है स्टार्च। क्या बनता है? स्टार्च। अब ग्लाइकोजन भी और कुछ नहीं है, ग्लूकोज ने ही जुड़ के क्या बनाया है? ग्लाइकोजन। ग्लूकोज ने ही जुड़ के बनाया है ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये दोनों तुम्हें क्या दिख रहे हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट? कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो एल्गे कोई भी हो, फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। लेकिन ग्रीन एल्गे में अलोंग विद स्टार्च प्रोटीन वाज आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। अब बिल्कुल ये सब तुम्हें बड़ा इजी लगेगा बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है, दिक्कत मत मानो इसकी, क्योंकि वहां शुरुआत से पढ़ते हैं ना, पहले ग्लूकोज पढ़ेंगे फिर ग्लूकोज से बनाएंगे स्टार्च, ग्लाइकोजन सब बनाएंगे, स्ट्रक्चर भी देखेंगे वहां। तो अब लिखना क्या है हमें? हमने देखा कि रेड एल्गी के अंदर फूड इज स्टोर्ड एज आर फाइको इरिथ्रिन, आर फाइको सॉरी फ्लोरिडियन स्टार्च, क्या बोल रही हूँ मैं? हाँ बिल्कुल, रेड एल्गे में फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन, हाँ ये लिख लो। रेड एल्गे में साइड में लिख लेना ये, ताकि जब रेड एल्गे का पूरा लिख लो ना तब इसको नोट कर लेना। ये लिखोगे फ्लोरिडियन स्टार्च, इसकी फॉर्म में फूड स्टोर होगा एल्गे में, रेड एल्गे में। अब ये फ्लोरिडियन स्टार्च इज स्ट्रक्चरली सिमिलर, इज स्ट्रक्चरली, ध्यान रखना, स्ट्रक्चर वाइज इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू कितनी चीजों के? दो। पहला था अमाइलोपेक्टिन, पहला था अमाइलोपेक्टिन और दूसरा था ग्लाइकोजन। मतलब स्ट्रक्चर वाइज ये इन जैसा दिखता है। फ्लोरिडियन स्टार्च स्ट्रक्चर वाइज किस जैसा दिखता है? अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसा, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसा। अब ग्लाइकोजन के नीचे लिख लेना, ग्लाइकोजन और कुछ नहीं है, ऐसे ग्लूकोज ने ही जुड़ के बनाया हुआ है ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लूकोज ने ही जुड़ के बनाया हुआ है ग्लाइकोजन। हालांकि ब्रांचिंग वगैरह होती है वो भी नहीं बता रही। तो ग्लाइकोजन में क्या ध्यान रखोगे कि बहुत सारे ग्लूकोज जब जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है? ग्लाइकोजन। जब बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ेंगे तो बनेगा ग्लाइकोजन। अच्छे से इसको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। फिर हमने देखना है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन के लिए हम क्या लिखेंगे? हमारे पास होता है स्टार्च, स्टार्च का हम करते हैं हाइड्रोलाइसिस, स्टार्च का करते हैं हाइड्रोलाइसिस। लिसिस वर्ड का मतलब टूटना, लिसिस मतलब टूटना, ठीक है, और हाइड्रो मतलब पानी। अब स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो हमें दो चीजें मिलती है, पहला मिलता है अमाइलोज, पहला मिलता है अमाइलोज और दूसरा हमें मिलता है अमाइलोपेक्टिन, दूसरा मिलता है अमाइलोपेक्टिन। और अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन भी कुछ नहीं बल्कि किससे बने हुए हैं? ग्लूकोज से, ठीक है। ये भी किससे मिलके बने हैं? ग्लूकोज से मिलके बने, बस इनमें ब्रांचिंग का फर्क होता है, एक सिंपल है एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। हर एक ये जो यूनिट है, ये जो गोला गोला बनाया ना मैंने, ये क्या है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। अच्छे से स्ट्रक्चर इसका बायोमोलिक्यूल्स में आएगा समझ, ठीक। तो यहाँ ना तुम्हें अमाइलोपेक्टिन की जगह वो अमाइलोज भी दे देगा, ध्यान रखना। फ्लोरिडियन स्टार्च इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, ठीक है, लिख लिया इतना। इसमें ज्यादा ब्रांचिंग होती है, ठीक है। हाँ मतलब यूं है, जैसे मान लो कि किसी में अगर ब्रांचिंग हो रही है 8 स्टेप के बाद 8 ग्लूकोज जुड़े फिर ब्रांचिंग हुई, किसी में ब्रांचिंग हो रही है कि 2 जुड़ गए फिर ब्रांचिंग, 2 जुड़ गए फिर ब्रांचिंग, तो ज्यादा ब्रांचिंग इस वाले में हो रही है, 2 वाले में हो रही है, ठीक है, अच्छे से आएगा उसमें। बाकी बनते ग्लूकोज से ही। अब अभी हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, और रेड एल्गे का रिप्रोडक्शन ना सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं, तो ध्यान से पढ़ना। देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो यहाँ होगा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। अब रिवाइज कर लेते हैं।
ग्रीन एल्गे में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बाय स्पोर फॉर्मेशन। ब्राउन एल्गे में था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे स्पोर्स तो हैं बट द स्पोर्स आर नॉन मोटाइल, स्पोर्स आर नॉन मोटाइल, ठीक है। अगर हम बात करें ग्रीन एल्गे की, ग्रीन एल्गे में स्पोर्स आर मोटाइल, फ्लैजिलेटेड थे, स्पोर्स का नाम ज़ूस्पोर्स, फॉर्म्ड इन ज़ूस्पोरेंजिया, ठीक है। अगर हम बात करें ब्राउन एल्गे की तो वहां भी स्पोर्स थे बाइफ्लैजिलेटेड, मतलब दो फ्लैजिला थे, दोनों साइज में अनइक्वल, पोजीशन लेटरल, पोजीशन थी लेटरल। बट यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो स्पोर्स के थ्रू है, बट स्पोर्स आर नॉन मोटाइल, स्पोर्स आर नॉन मोटाइल। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये। अब यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़ा यूनिक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे गैमेट्स भी नॉन मोटाइल हैं, गैमेट्स भी नॉन मोटाइल हैं, ठीक है। अब गैमेट्स नॉन मोटाइल हैं तो मतलब यहाँ भी फ्लैजिला नहीं है, यहाँ भी फ्लैजिला नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ oogamete देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ कौन सा होगा? oogamete। ग्रीन एल्गे और ब्राउन एल्गे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों थे, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, oogamete। बट यहाँ पे oogamete होगा सिर्फ, और oogamete में भी क्या है कि कोई भी गैमेट मोटाइल नहीं है, दोनों गैमेट नॉन मोटाइल है, दोनों गैमेट नॉन मोटाइल है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन रेड एल्गे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamete से होगा, यानी गैमेट्स आर oogamous बट बोथ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। 10,000 स्टार लगा लेना बेशक इसके ऊपर, ठीक है। गैमेट्स आर नॉन मोटाइल अकम्पेन्ड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, ठीक है। जब गैमेट्स का फ्यूजन होगा, गैमेट्स का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट्स चलेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट्स चलेंगे उनको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। और ये है बहुत कॉम्प्लेक्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब इसने ना छोड़ रखे हैं एग्जाम्पल, तो तुम ये लिख लो, उसके बाद एग्जाम्पल लिखना, मैं लिखवा दूंगी, पर याद कर लो अभी क्या क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल। एक तो है जेलिडियम, एक है ग्रासिलेरिया और पॉलीसिफोनिया और पोरफायरा, पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया, ठीक है। तो रेड एल्गे में 4 एग्जाम्पल हैं। रेड एल्गे के कितने एग्जाम्पल हैं? 4। रेड एल्गे में 4 एग्जाम्पल हैं, 2 तो है पी से और 2 हैं जी से। अब जी से तो है जेलिडियम, याद है तुम्हें क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है? अगार अगार। और दूसरा है ग्रासिलेरिया, दूसरा है ग्रासिलेरिया, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। अब पी से है पोरफायरा, सुना है? करा दिया था ना याद, पोरफायरा। और ये नहीं सुना होगा, पॉलीसिफोनिया। ये क्या है? पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया। तो रेड एल्गे के एग्जांपल्स आर वेरी इजी, 2 पी से हैं और 2 जी से हैं, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, जेलिडियम और ग्रासिलेरिया। अब कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है ना हमें यहाँ पे, जेलिडियम, ग्रासिलेरिया, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, जेलिडियम, ग्रासिलेरिया, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, ठीक है। नैतिक वो एलिमेंट्स बता जिनकी रिसाइकलिंग होती है बाय साइनोबैक्टीरिया। हाँ, जो रिसाइकलिंग तो है तो वही ना, उसके 2 टाइप हैं। हाँ बताओ, एक मिनट, एलिमेंट्स बताओ जिनकी रिसाइकलिंग होती है। एलिमेंट, एलिमेंट ना कि कम। हाँ है, आयरन है और है नाइट्रोजन भी। और बताओ। हाँ 4 ही थे ना, आयरन, नाइट्रोजन, कोई बात नहीं। अब ये टेबल में कुछ कुछ दे रखा है एनसीईआरटी। अच्छा यहाँ लिख रखे है इसने एग्जाम्पल, देखो इधर ऐसा लिख रखा है। ये वाली टेबल और पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से, फिर हो जाएगा एल्गे पूरा हमारा। देखो
हमें पता है एल्गे में कितनी क्लासेस हैं, 3 क्लासेस हैं। पहली क्लास क्लोरोफाइसी। अब तुम्हारा ना जो तीनों क्लास है वो अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे यहाँ पे। पहली क्लास क्लोरोफाइसी, दूसरी पियोफाइसी, तीसरी रोडोफाइसी, कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे एंड रेड एल्गे। उसके बाद मेजर पिगमेंट्स की अगर बात करें तो इसके अंदर है क्लोरोफिल ए और बी, इसमें है क्लोरोफिल ए और सी, फ्यूको, ज़ैंथिन, बाकी और भी पता है हमें, ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड, ठीक है, फिकोज़ैंथिन, ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड, ठीक है। इसकी वजह से कलर होता है ग्रास ग्रीन, इनकी वजह से कलर होगा ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। उसके बाद रेड एल्गे में पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइको, आर फाइको इरिथ्रिन, आर फाइको इरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड आर फाइको इरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, आर फाइको इरिथ्रिन। उसके बाद ग्रीन एल्गे में फूड इज स्टोर्ड एज स्टार्च, फूड इज स्टोर्ड एज स्टार्च। उसके बाद यहाँ पे फूड इज स्टोर्ड एज मैनिटोल एंड लैमिनेरिन, मैनिटोल एंड लैमिनेरिन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। उसके बाद जो ग्रीन एल्गे है, ग्रीन एल्गे में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की, किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की। बाहर से तो किससे बनी थी, पेक्टोज से, अंदर से सेलुलोज से, बाहर से बनी थी पेक्टोज से, अंदर से बनी थी सेलुलोज से। फिर अगर हम बात करें पियोफाइसिए की, पियोफाइसिए में भी सेल वॉल जो है वो बनी है सेलुलोज और एल्गिन की। हमने क्या देखा था, सेल है, सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज की। उसके अराउंड एक कोटिंग प्रेजेंट है, द कोटिंग वाज मेड अप ऑफ एल्गिन व्हिच इज अ जेलेटिनियस कोटिंग, व्हिच इज अ जेलेटिनियस कोटिंग। तो इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे सेल वॉल बनी है सेलुलोज और पेक्टोज की, यहाँ पे सेल वॉल बनी है सेलुलोज और एल्गिन की, ठीक है। यहाँ पे जो सेल वॉल है, ये बात पैराग्राफ में नहीं दी थी, वो बनी है सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर, 3 चीजें, सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर, सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर, बोलो सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर। ग्रीन एल्गे में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टोज, बाहर से पेक्टोज से, अंदर से सेलुलोज से। ब्राउन एल्गे में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड एल्गिन, ठीक है, एल्गिन की कोटिंग। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सेल विदाउट सेल वॉल। उसके बाद रेड एल्गे अगर देखें तो उसमें सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स, पॉलीसल्फेट एस्टर्स। अब देखो, वैसे तो तुम्हारा केमिस्ट्री में है ये सब, फिर भी बता देती हूँ। देखो, वर्ड तोड़ के बता सकती हूँ मैं, पॉलीसल्फेट एस्टर्स। हाँ, एस्टर्स बताओ क्या होते हैं, आर, फॉर्मूला आर सी ओ आर, ठीक है। आर यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होता है कोई भी, है ना, जैसे CH3 हो गया, या फिर ये हो गया CH2, ये सारे क्या है, अल्काइल ग्रुप है ना। तो मतलब आर की जगह आ सकता है कोई भी अल्काइल ग्रुप, आर की जगह आ सकता है कोई भी अल्काइल ग्रुप। ये कार्बन हो गया, ऑक्सीजन O और फिर से अल्काइल ग्रुप, तो ये तो है एस्टर, ये तो क्या है, एस्टर। अब एस्टर में ही हमें जोड़ना है सल्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप जोड़ना है, सल्फेट ग्रुप। बहुत सारे पोली, मतलब कई सारे सल्फेट ग्रुप जोड़ने, ठीक है। अब सल्फेट क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट होता है SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। एस्टर क्या होता है, RCOOR। और ईथर क्या होता है, ईथर होता है ROR, ईथर होता है ROR, ठीक है। जैसे अगर मैं ये लिख दूं CH3, हाँ OCH3, तो ये ईथर है, ये क्या है, ईथर। अगर मैं यूं लिख दूं CH3 COOCH3, तो ये क्या है, एस्टर, ये है एस्टर, ठीक है। तो RCOOR ये तो एस्टर होता है, और ROR होता है ईथर, ROR होता है ईथर, ठीक है। तो जो रेड एल्गे है, रेड एल्गे की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, पॉलीसल्फेट एस्टर, पेक्टिन और सेलुलोज, पॉलीसल्फेट एस्टर, पेक्टिन एंड सेलुलोज। अब फ्लैजिला की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन एल्गे में फ्लैजिला का नंबर 2 से 8 तक कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 से 8 तक फ्लैजिला का नंबर
कुछ भी हो सकता है, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ऑल फ्लैजिला आर इक्वल इन साइज, सारे फ्लैजिला साइज में इक्वल होंगे, और पोजीशन है इनकी एपिकल, पोजीशन है एपिकल। जैसे ये अगर एल्गे है तो यहाँ टिप पे एपेक्स होता है, टिप, एपेक्स मतलब टिप, ठीक है। तो ग्रीन एल्गे के अंदर जो फ्लैजिला होगा उसका नंबर कितना होगा, 2 से 8, फ्लैजिला का नंबर होगा 2 से 8 तक, बट साइज वाइज सारे इक्वल, साइज वाइज सारे इक्वल होंगे, और पोजीशन क्या है, एपिकल, पोजीशन है एपिकल, टिप पे होंगे। उसके बाद बात करते ब्राउन एल्गे की। ब्राउन एल्गे में बाई फ्लैजिलेटेड कंडीशन थी, तो फ्लैजिला का नंबर 2, और दोनों अनइक्वल, पोजीशन लेटरल, पोजीशन लेटरल। बट रोडोफाइसिया में तो फ्लैजिला एब्सेंट, फ्लैजिला एब्सेंट, नॉन मोटाइल थे, स्पोर भी और गैमेट भी, स्पोर भी और गैमेट भी। जो गैमेट्स होते ब्राउन एल्गे में उसको क्या बोलते हैं, पायरीफॉर्म, पायरीफॉर्म, क्योंकि शेप कैसी होती है, पियर जैसी, शेप कैसी होती है, पियर जैसी, ठीक है। अब बात करते हैं हैबिटेट की। देखो हैबिटेट वाइज क्या है कि जो ग्रीन एल्गे के मेंबर हैं, ग्रीन एल्गे के मेंबर हमें पता है कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी और मेराइन वाटर में भी, ठीक है। तो ये हमें मिलेंगे फ्रेश वाटर में या सॉल्ट वाटर में, और ब्रैकिश वाटर मतलब जहां दोनों का मिक्सचर सा प्रेजेंट होगा, फ्रेश वाटर का भी और सॉल्ट वाटर का भी, ठीक है। तो ग्रीन एल्गे तो हमें लगभग हर जगह मिल जाता है, फ्रेश वाटर में भी, सॉल्ट वाटर में भी और ब्रैकिश वाटर में भी, फ्रेश वाटर में भी, सॉल्ट वाटर में भी और ब्रैकिश वाटर में भी। अब अगर हम बात करें फियोफाइसी, ब्राउन एल्गे के मेंबर्स की, तो दीज आर प्राइमरली, प्रोटेस्टा में बोल जाओ, ये प्राइमरली मेराइन होंगे, ये होंगे प्राइमरली मेराइन। तो तुम्हें क्या लगता है फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे? बहुत रेयर ऐसा होगा कि ये हमें फ्रेश वाटर में मिले, बहुत ऐसा रेयर ऐसा होगा कि ये हमें फ्रेश वाटर में, मैं ऐसे रटवा दिया तुम्हें, वो है ना प्राइमरली एक्वेटिक, प्राइमरली एक्वेटिक। देखो ब्राउन एल्गे के मेंबर जो है वो फ्रेश वाटर में तो हमें रेयरली ही देखने को मिलेंगे, ज्यादातर किस में देखने को मिलेंगे, सॉल्ट वाटर और ब्रैकिश वाटर में, सॉल्ट वाटर में और ब्रैकिश वाटर में। फिर अगर हम बात करें रेड एल्गे की, तो रेड एल्गे में भी क्या होगा कि कुछ ही हमें मिलेंगे इन फ्रेश वाटर, कुछ ही मिलेंगे इन फ्रेश वाटर, क्योंकि रेड एल्गे में हमने देखा था मेजॉरिटी आर इन मेराइन वाटर, मेजॉरिटी आर इन मेराइन वाटर, तो कुछ तो फ्रेश वाटर में मिल ही जाएंगे, ठीक है। ज्यादातर किस में मिलेंगे, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में, सॉल्ट वाटर में ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो रेड एल्गे के जो मेंबर है वो ज्यादा किस में मिलेंगे, सॉल्ट वाटर में, ठीक है, और ब्रैकिश वाटर में भी मिल जाएंगे। अब हैबिटेट बता दो एक बार मेरे को, ग्रीन एल्गे तो फ्रेश में भी मिलेगा, मेराइन ही 2 टाइप का है, ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर, ठीक है, ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर। फिर अगर बात करें हम ब्राउन एल्गे की, तो ब्राउन एल्गे तो हमें सम मत बोलना, रेयरली, रेयरली हमें मिलेंगे फ्रेश वाटर में, रेयरली हमें मिलेंगे फ्रेश वाटर में, ठीक है, बहुत कम ही मिलेंगे तो, ठीक है, वरना ज्यादातर किस में मिलेंगे, ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर में, ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर में। फिर अगर हम बात करें रेड एल्गे की, तो रेड एल्गे जो है इसमें कुछ मिल सकते हैं, कुछ मिल सकते हैं किसमें, फ्रेश वाटर में, कुछ मिल सकते हैं फ्रेश वाटर में, पर ज्यादातर किस में मिलेंगे, सॉल्ट वाटर में और ब्रैकिश वाटर में, सॉल्ट वाटर में और ब्रैकिश वाटर में, ठीक है। अब एक बार डायग्राम और करा देती हूँ, फिर लिख लेना अपना पूरा ग्रीन एल्गे और ये एल्गे, सॉरी। एग्जाम्पल क्या हो गए रेड एल्गे के, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, जेलिडियम, ग्रासिलेरिया, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। देखो भाई ये दिखाए हैं ग्रीन एल्गे, ग्रीन एल्गे के नीचे है ब्राउन एल्गे और ये है रेड एल्गे। पहले रेड ही निपटा देते हैं। देखो रेड एल्गे में ये दिखाया है पोरफायरा, ये क्या है, पोरफायरा, और पोरफायरा के अंदर ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको फ्रंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रंट, क्या बोलते हैं, फ्रंट। तो ये डायग्राम किसका दिख रहा है तुम्हें, पोरफायरा का, किसका डायग्राम, पोरफायरा का, और ये स्ट्रक्चर क्या है, फ्रंट, स्ट्रक्चर क्या है, फ्रंट। उसके बाद ये जो है ये है पॉलीसिफोनिया। अब याद कैसे रखोगे, देखो बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही है ना, बहुत सारी मतलब पोली, बहुत सारी मतलब पॉली, तो याद रखना ये क्या है, पॉलीसिफोनिया, ये क्या है, पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया भी एक रेड एल्गे है, पॉलीसिफोनिया भी क्या है, एक रेड।
अब ये जो बीच वाली डंडी है ना, ये मेन एक्सिस है, ये क्या है, मेन एक्सिस, और ये है इसकी ब्रांचेस, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम कौन से एल्गे के हैं, रेड एल्गे के। द फर्स्ट वन इज पोरफायरा, जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर है फ्रंट। उसके बाद ये जो है, ये किसका है, पॉलीसिफोनिया का, जिसमें बीच वाली है मेन एक्सिस एंड द branches. हाँ ठीक है, साइड में है ब्रांचेस। अब ये है हमारे पास ब्राउन एल्गे, ये क्या है, ब्राउन एल्गे। अब ब्राउन एल्गे के अंदर फर्स्ट है लैमिनेरिया, सेकंड है फ्यूकस और लास्ट है डिक्टेओटा। लास्ट क्या है, डिक्टेओटा। देखो, जिसकी हेल्प से ब्राउन एल्गे सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट, उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। इसके ऊपर वाली स्टॉक जो होती है वो होती है स्टाइप। ये नहीं दिया था शायद उसमें, स्टाइप नहीं बताया है ना, उन्होंने कहा था सिर्फ कि स्टॉक होती है, स्टॉक को ही बोलते हैं स्टाइप, स्टॉक को ही बोलते हैं स्टाइप, ठीक है। जो डंडी है ना, इसी का नाम क्या है, स्टाइप। तो ब्राउन एल्गे जमीन से जुड़ा हुआ है जिसकी हेल्प से, उसको बोलेंगे होल्ड फास्ट। उसके ऊपर द स्टॉक इज स्टाइप। हाँ, पैराग्राफ में भी, अच्छा इसमें नोट्स में नहीं होगा, फिर इसको बोलेंगे स्टाइप। इसको क्या बोलेंगे, स्टाइप। और ऊपर जो लीफ लाइक दिखता है उसको बोलते हैं फ्रंट, लीफ लाइक जो उसको बोलेंगे फ्रंट। अब ये जो है फर्स्ट तुम्हारा, ये लैमिनेरिया है, ये क्या है, लैमिनेरिया। क्या है ये, लैमिनेरिया, ठीक है। उसके बाद ये आता है हमारे पास फ्यूकस, ये क्या है, फ्यूकस। देखो मैं ना इसको एज एफ देखती थी, यहाँ से देखोगे तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना एफ जैसा, है ना। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है पेपर में, कौन सा फ्यूकस है कौन सा डिक्टेओटा है, ठीक है। तो ये कैसा है, एफ जैसा दिख रहा है, तो ये है फ्यूकस, ये है फ्यूकस। अब फ्यूकस के अंदर देखो जहां पोर बन रहे हैं ना, इनको बोलते हैं एयर ब्लैडर। क्या बोलेंगे, एयर ब्लैडर। ये जो लीफ लाइक है ये तो फ्रंट हो जाएगा, और ये जो बीच वाली डंडी गई है ना, इसको मिडरिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडरिप। जैसे लीफ में भी जो बीच वाली मेन डंडी होती है उसको क्या बोलते हैं, मिडरिप। तो यहाँ भी ये जो मेन है इसको बोलेंगे मिडरिप, और नीचे ये क्या है, होल्ड फास्ट। नीचे क्या होगा, होल्ड फास्ट, ठीक है। ये क्या था, कौन सा एल्गे, लैमिनेरिया। कौन सा एल्गे, Fucus. अब ये है डिक्टेओटा। लास्ट कौन सा है, डिक्टेओटा। डिक्टेओटा में देखो ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस बनी हुई है। ये लीफ लाइक तो क्या होगा, फ्रंट, और नीचे ये है स्टाइप। ये क्या है, स्टाइप, ठीक है। मैम इसमें hold है बिल्कुल है, सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है तो होल्ड फास्ट है, बस दिखाया नहीं, ठीक है। तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाली एल्गी कौन सी, द सेकंड वन इज फ्यूकस, और थर्ड होगी डिक्टेओटा, थर्ड होगी डिक्टेओटा। अब यहाँ पे ये कॉलोनी है ना, कॉलोनी बन रही है ग्रीन एल्गे, सॉरी ग्रीन एल्गे। ग्रीन एल्गे में फर्स्ट है वॉलवॉक्स, फर्स्ट है वॉलवॉक्स। अब वॉलवॉक्स के अंदर ये जो तुम्हें ग्रीन ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं ना, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तो पेरेंट कॉलोनी, क्या है, पेरेंट कॉलोनी। और जो बीच में छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनके, ये है डॉटर कॉलोनी, बीच में है डॉटर कॉलोनी। तो ये स्ट्रक्चर जो है पूरा कौन से एल्गे का है, वॉलवॉक्स का। एंड वॉलवॉक्स इज अ ग्रीन एल्गे, वॉलवॉक्स इज अ ग्रीन एल्गे, ठीक है। गैमेट्स कैसे होंगे इसमें, कुछ भी बोल देते हो। गैमेट्स कौन से होंगे इसमें, oogamous। गैमेट्स कौन से होंगे, oogamous। वॉलवॉक्स और फ्यूकस में कौन से गैमेट्स देखने को मिलते हैं, oogamous, ठीक है। तो इसमें oogamous गैमेट्स होंगे। पूरा तो ये क्या है, पेरेंट कॉलोनी, और ये जो बीच में है ये है डॉटर कॉलोनी, ठीक है। ये क्या दिखाया गया है, क्लेमाइडोमोनाज होगा, है ना। हाँ, सेकंड है क्लेमाइडोमोनाज। ये क्या है, क्लेमाइडोमोनाज। तो देखो फ्लैजिला कितने दिखाए गए हैं, दो, दो फ्लैजिला दिखाए गए। अब तुम बताओ, तो सेक्स प्रोडक्शन तीन वजह से हो सकता है, आइसो आइसो। हाँ, रेड का कर रहे थे आज हम, ब्राउन का नहीं किया। तो एग्जाम्पल वाइज बताया ना, जैसे मान ले कि वॉलवॉक्स तो पहली बात तो ग्रीन एल्गे है ना। अब फ्यूकस का बोल रहा होगा कि तू, फ्यूकस में हम oogamous बोल रहे हैं, यही बोल रहा है ना कि ब्राउन एल्गे में तीनों से हो सकता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। अब फ्यूकस के अंदर मान ले गैमेट्स oogamous हैं, पर और भी बहुत सारे एल्गे हैं, जैसे मान ले डिक्टेओटा है या लैमिनेरिया हो गया, तो हो सकता है उनके अंदर आइसोगैमी हो रही हो, एनाइसोगैमी हो रही हो। पूरा लिखा है ना उन्होंने, एग्जाम्पल वाइज नहीं लिखा पैराग्राफ में। तो ये जो, ये तुम्हें क्या दिख रहा है, क्लेमाइडोमोनाज। अब क्लेमाइडोमोनाज में फ्लैजिला बताओ तुम्हें एपेक्स पे दिख रहे हैं या लेटरली दिख रहे हैं, टिप पे दिख रहे हैं ना, टिप पे। और हमने क्या देखा था कि फ्लैजिला का नंबर इन ग्रीन एल्गे 2 से लेके 8 तक होगा, एंड द पोजीशन ऑफ द फ्लैजिला इज एपिकल, ठीक है। तो फ्लैजिला की पोजीशन होगी एपिकल। अब ये दिखाया तुम्हें कारा, ये क्या है, कारा। तो कारा भी एक ग्रीन एल्गे है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो बीच वाला है ये है एक्सिस, और साइड में है ब्रांचेस, ठीक है। एक्सिस एंड साइड में है ब्रांचेस। अब तुम्हारी एनसीईआरटी में सिर्फ दिया है वॉलवॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स, ठीक है। तो ये जो दिया है ना, ये वाला, ये डायग्राम किसका है, यूलोथ्रिक्स का, ठीक है। ये है वॉलवॉक्स और ये है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स इज ऑल्सो ग्रीन एल्गे, यूलोथ्रिक्स भी है ग्रीन
एल्गे। ठीक है, ये तुम्हारा एल्गे का टॉपिक कंप्लीट हो गया। लिख लो अभी बैठ के अपना, बंद कर दो स्वास्थ्य का इसको।